नमस्कार दोस्तों। और आप सब कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो हम पिछले अध्याय में देखे थे कि 54 सूत्र किस प्रकार से निकाला जाता है और शायद आप लोगों को आ भी गया होगा। आज हम लोग चालू करते हैं कि sin 30 cos 30 इन सब का मान किस प्रकार से निकाला जाता है, इसको देख लिया जाए। उसके बाद चैप्टर तो आप लोग देख ही रहे हैं कि 8.1 लिखा हुआ है, तो फिर बारी बारी से क्रम से एक एक सवाल सॉल्व किए जाए, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका 0 अंश है। एक हम लोग टेबल चार्ट बनाते हैं। ये 30 अंश, ये 45, ये 60 और ये 90 अंश, ठीक ना। आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? ये हो गया। हम लोग एक टेबल चार्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर एक एक सॉल्व करना चालू करते हैं। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और हल्का सा ऊपर लिखते हैं ये वाला, ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ये हो गया हमारा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इधर हम लिखते हैं साइन थीटा, इधर कोस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और लास्ट में कोसेक थीटा। इधर तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। तो चलिए, ये थीटा है। तो इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर से हम लोग लिखना चालू करते हैं 0, 1, 2, 3 और यहाँ पे लिखते हैं 4। करना आप लोगों को क्या है, सबका बटा 4 करते जाइए। 4, 4, 4 और 4, इसका भी 4। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, इसका रूट लगा देना है। अब देखिए क्या होता है। इधर देखिए, जब किसी संख्या में, या मान लीजिए 0 है ऊपर, नीचे 4 है, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0। 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उसका मान सदैव क्या आता है? 0 आता है। और जब 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो यहाँ से साइन 0 अंश का मान क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए आगे 1/4 का, 1/4 है, स्क्वायर रूट है। 1 का अगर स्क्वायर निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 1 और 4 का 2। तो साइन 30 अंश का मान क्या आ जाएगा? 1/2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर आगे 2/4 है, रूट में 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो रूट में क्या आ जाएगा? 1/2। अगर हमने 1 का मान निकालेंगे तो स्क्वायर निकालेंगे तो 1, और 2 का नहीं निकल पाएगा तो इसका
√2, जिसका क्या आ जाएगा 1/√2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता उसको रूट में रख देंगे। कर्ण में 3/4 है, 3 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको क्या लिखना है, 3 और 4 का 2 हो जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, कर्ण में 3/2। इतना तो आप लोगों को दिख रहा होगा। ये मिटा देते हैं हम लोग। इतना तो समझ में आ रहा होगा। 4/4 है, काटेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। वर्गमूल क्या होगा 1 का, 1 होगा। ये हो गया, ये समझ में आ गया। अब क्या करना है, ये sin 0 अंश का मान क्या होगा, 0 होगा। 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का 1, यानी sin 90 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको पलट देना है, इधर से लिखना चालू करना है। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर कर दो। फिर ये यहीं पे है तो यहीं पे इसका, ये यहाँ पे है यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे है तो यहाँ पे आ गया। अब देखो का 0 का मान क्या होगा, 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2 और 60 का 1/2, 90 का 0। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, tan का निकालना है हमें मान। tan 0 का मान निकालेंगे कैसे, हमने एक पिछले अध्याय में एक फार्मूला लिखा था। फार्मूले में क्या लिखा था कि tan अगर थीटा रहे तो इसको क्या लिखा जा सकता है, sin थीटा बटे cos थीटा लिखा जा सकता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, sin 0। अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, जैसा आप लोग को देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे cos 0। अब देखो इधर sin 0 का मान क्या है, 1, और sin 0 का मान क्या है, 0 है, और cos 0 का मान क्या है, 1। जब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0/1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। उसके बाद फिर देखो tan 30, तो यहाँ हो जाएगा sin 30 बटे cos 30। तो sin 30 का मान हमें मालूम है, sin 30 का मान क्या होगा, 1/2, और cos 30 अंश का मान क्या है, √3/2। अब क्या होगा, ये वाला चौथा बटा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास, 1 × 2 अपान 2 × √3। ये 2 से कट गया, क्या आ जाएगा इसका मान, 1/√3। इसका मान आ जाएगा 1/√3। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए tan 45 का मान निकालना है। किसका मान, tan 45 का कैसे निकाला जाएगा, tan 45 इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 45 और cos 45। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि sin 45 का मान क्या है, 1/√2। उसके बाद cos 45 इसका भी मान 1/√2 है। ये कट जाएगा पूरा का पूरा, इसका मान क्या आ जाएगा, 1। ये 1 आ गया। अब tan 60
का मान कैसे निकलेगा, cos 60 सॉरी sin 60 बटे cos 60। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। sin 60 का मान क्या है, √3/2 और cos 60 का मान 1/2। चौथा पहले के पास 2 × √3, तीसरा दूसरे के पास, ये कट गया, क्या आ गया इसका मान, √3। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आगे, अगर हम tan 90 का मान निकालें तो क्या आएगा, tan 90 का मान sin 90 और cos 90। sin 90 का मान क्या है 1 और cos 90 का मान 0। अब किसी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है, इन्फिनिटी आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिभाषित। तो क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। तो इसका मान क्या आ जाएगा, tan 90 का, ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये हो जाएगा अपरिभाषित। अब फिर वही प्रोसेस करना है, ये वाला पहले के पास आ जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। ये अपरिभाषित हो गया। यहाँ √3 है तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये 1 है तो 1 ही रहेगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा 1/√3 में, उसके बाद ये वाला यहाँ आ जाएगा। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम सेक की बात करें, सेक की बात करें तो कैसे निकाला जाएगा, इधर देखिए, सेक अगर हम 0 की बात करें, एक फार्मूला आप लोगों को पहले ही बताया था, सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा। अगर याद ना हो तो आप लोग पीछे पलट के देख सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1/cos थीटा। अगर सेक 0 है तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/cos 0। 1 cos 0 का मान कितना है, 1 है, भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो सेक 0 का मान 1। अगर हम आगे बात करें सेक 30 का, तो 1/cos 30 और cos 30 का मान क्या है, 1/cos 30 का मान √3/2। तो क्या आ जाएगा, 2/√3। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2/√3। इसी प्रकार से अगर हम 45 की बात करें, 45 की बात करें, सेक 45 तो 1/cos 45। cos 45 का मान कितना है यहाँ पे, 1/√2 है, तो 1/√2। ये फिर भाग जाएगा ऊपर तो √2 आ जाएगा, ये आ गया √2। उसके बाद फिर सेक 60, सेक 60 का मान क्या आ जाएगा, तो 1/cos 60 और cos 60 का मान क्या है, 1/2। तो इसका मान ऊपर भाग जाएगा तो 2 आ जाएगा, क्या आएगा, 2। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर अगर हम बात करें सेक 90, तो 1/cos 90, 1/cos 90 और cos 90 का मान क्या है, 0।
तो फिर ये क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव मतलब बोले तो अपरिभाषित क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित अपरिभाषित हो जाएगा। अब यही प्रोसेस फिर उल्टा, ये हो जाएगा अपरिभाषित अपरिभाषित, ये 2 है तो इधर 2 हो जाएगा, ये √2 है तो √2, ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा।